आज हम जा रहे हैं कुमामोटो की एक यादगार सैर पर। एक ऐसा शहर जहां तारीख, ताकत और सुकून तीनों एक साथ मिलते हैं। हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं कुमामोटो स्टेशन से। साफ सुथरा स्टेशन, मुनज़्ज़म निज़ाम और एक नई जगह एक्सप्लोर करने का जज्बा। यहाँ से हम पैदल रवाना होते हैं। रास्ते में शहर की सादगी और तरतीब फ़ौरन महसूस होती है। न शोर न हुजूम, बस एक बैलेंस्ड माहौल। चलते चलते सामने एक शानदार मंजर उभरने लगता है और फिर आप पहुंचते हैं कुमामोटो कासल। ये किला सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अंतहाई मजबूत भी है। तकरीबन 400 साल पहले बनाया गया। उसे एक मशहूर जापानी जनरल ने डिज़ाइन किया था ताकि ये जंग के दौरान नाकाबिल तस्खीर रहे। आप उसकी दीवारों को गौर से देखते हैं, ऊंची, खमदार और ख़ास जाविये पर बनी हुई। ये डिज़ाइन इसलिए था कि दुश्मन ऊपर ना चढ़ सके। आप अंदर दाखिल होते हैं, वसीया सहन, लकड़ी की इमारतें और हर तरफ तारीख की झलक। हर कदम पर आपको लगता है कि आप माजी में जा रहे हैं। आप ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हर फ्लोर पर मुख्तलिफ मालूमात, नुमाइशें और पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। हथियार, ज़ुरहें और जंगी हिकमत अमली की झलक। आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंचते हैं और फिर आता है सबसे खास लम्हा। आप कुल्ले की चोटी पर खड़े हैं। सामने पूरा शहर फैला हुआ है। दूर पहाड़, नीचे शहर और दरमियान में जिंदगी का एक खूबसूरत तवाज़ुन। ये वो लम्हा है जहां आप रख जाते हैं, गहरी सांस लेते हैं और इस मंजर को महसूस करते हैं। यहां से नीचे उतरने के बाद आप जाते हैं कुमामोटो कासल म्यूजियम। यहां किले की मुकम्मल कहानी सामने आती है। मेडल्स, तस्वीर और तफसीली मालूमात। आपको मालूम होता है कि ज़लज़लों के बावजूद इस किले को कैसे महफूज रखा गया और दोबारा बहाल किया गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक हेरिटेज है जिसे संभाल कर रखा गया है। अब हम शहर के एक और रुख की तरफ बढ़ते हैं जहां सुकून और खूबसूरती हमारा इंतजार कर रही है। आप पहुंचते हैं सुइज़ेंजी जोजोएन गार्डन। ये बाग तकरीबन 300 साल पुराना है और जापान के मशहूर तारीखी रास्ते को एक छोटे मंजर में पेश करता है। यहाँ दाखिल होते ही माहौल बदल जाता है। शोर ख़त्म, सुकून शुरू, सब्ज़ा पानी और साफ रास्ते। हर चीज़ बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और एक खूबसूरत तालाब के पास पहुँचते हैं। पानी बिल्कुल साफ है। इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही हैं। इनकी हरकत बहुत नर्म और पुरस्कून है। ये मंजर खुद ब खुद आपको रखने पर मजबूर कर देता है। आगे चलते हुए आप एक खूबसूरत श्रीने देखते हैं। ये है इज़ुमी श्राइन। ये जगह रूहानी सुकून का एहसास देती है। लोग यहाँ आते हैं, खामोशी से बैठते हैं और अपने ख्यालात में खो जाते हैं। दरख्तों के साए, हल्की हवा और कुदरती खूबसूरती, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ वक्त रखा जाता है। यहाँ आपको महसूस होता है कि ज़िंदगी में सुकून भी इतना ही ज़रूरी है जितना कामयाबी। आखिर में आप वापस रवाना होते हैं, लेकिन इस सफ़र के असरात आपके साथ रहते हैं। कुमामोटो हमें दो अहम चीज़ें सिखाता है। एक मजबूती जो किले में नज़र आती है और एक सुकून जो बाग में महसूस होता है। अगर आप जापान आएं तो ये शहर ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। ये सिर्फ एक सैर नहीं, ये एक मुकम्मल एहसास है